ओम शांति 28/4/1977। सदा सुहागन की निशानियां। सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन। ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। सुहाग और भाग्य का लाइट का क्राउन सुहाग का तिलक है और भाग्य का लाइट का क्राउन ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले को देख रहे हैं। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। मेरे अंदर ये भूले ही नहीं कि मैं कौन हूँ। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसे सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विषय के आगे श्रेष्ठ आत्मा उच्च आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। मेनली अर्थ ये था, लेकिन उसको फिर भक्ति में अभी का ही सारा कुछ है ना। जैसे दीपक जलता है आत्मा का तो दिवाली में दिया जलाते हैं, तो सारा कुछ अभी रावण मरता है, अभी रावण का वध शिवराम करते हैं तो स्थूल राम को दिखाते हैं स्थूल रावण को जलाते हुए मारते हुए। अभी का ही सारा यादगार है। तो ऐसे ही यादगार है कि हर साजन की हर आत्मा एक शिव साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। लेकिन क्या उसको अपना साजन याद रहता है? साजन को भूलिया ना अभागिन बन जाना। तो सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिल जाता है तो गोया अपना सुहाग को मिटा देते हैं, यानी स्मृति ही चली गई कि मेरा साजन कौन है, मुझे किसको याद करना है, मैं कौन हूँ। तो वैसे ही सुहाग को जैसे हम खुद ही मिटा देते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ। सदा सुहागिन एक श्वास और एक पल भी साथ नहीं छोड़ती। सदा सुहागिन के मन के बोल है साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो सदा सुहागिन के नैनों में मुख में साजन की सूरत और सीरत समाये हुए होती है। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं ना, तो बहुत प्रयत्न प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते हैं तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की है। सदा सुहागिन अर्थात जिसके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहे। सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम ही से बोलूं तुम ही से सुनो व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। झुकाव में भी नहीं, कोई प्रभाव नहीं, लगाव भी नहीं। तो लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुका हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देती। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन।
जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है पवित्रता और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का भी अंश न हो। और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियां की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। कर्म भी में भी अपने को हल्का यानी लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद, अटेंशन रखने का अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा मैं आत्मा लाइट हूँ, तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। तो भाग्य के आधार पर सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं, तो समझा। सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या है। अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूँ। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति सदा बाप के साथी ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।